हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 13 स्पेशल सीरीज। जैसा आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा वंदना क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद कंप्लीट सोल्यूशन आप सब के लिए लाया गया है। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 13 पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करें, जिससे सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो आइए हम अपने क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा आज का है 74 क्वेश्चन क्या कहता है। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन NF3। NF3 का जो सेंट्रल एटम है, इसमें नाइट्रोजन का हमें क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। नाइट्रोजन का हमको क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन का क्या फार्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब आइए यहाँ पे देखिए NF3 का सबसे पहले हम लोग जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में रहेंगे और 3 हाइड्रोजन के सॉरी यहाँ पे फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो अब यहाँ पे अगर बात की जाए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है। लोन पेयर कितने हैं? 1 है। वैल्यू कितनी है? 4। और जब वैल्यू 4 होती है हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। अब देखिए जब हाइब्रिडेशन sp3 हो गया तो हम ज्योमेट्री की बात करें, यहाँ पे जो ज्योमेट्री, अब देखिए ज्योमेट्री का हम लोग डिसाइडेशन करते हैं। ज्योमेट्री को हम लोग डिसाइड करते हैं किसके साथ? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों को जोड़ करके हम किसको डिसाइड करते हैं? ज्योमेट्री को। और यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या मिलेगी हमको? टेट्राहेड्रल। बट जब हम लोग किसकी बात करेंगे? शेप की बात करेंगे। जब हम शेप की बात करेंगे, शेप के लिए सिर्फ हम लोग बॉन्ड पेयर को इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड करते हैं? सिर्फ बॉन्ड पेयर को, और लोन पेयर को इसमें इंक्लूड नहीं करते। अब देखिए हमें अब शेप बताना होगा तो हम लोन पेयर को छोड़ देंगे। तो जब जो हमारी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ये हमारा कौन सा शेप हो गया? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का हो गया, या आप इसको पिरामिडल शेप भी कह सकते हैं। आइए हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ऑप्शन नंबर बी क्या है? sp2। फिलहाल हमें और सभी ऑप्शन से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन से ही हमको राइट आंसर मिल जा रहा है। NF3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है और हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री, किस, अब देखिए इसमें हम लोग सिमिलर ज्योमेट्री को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो पेयर है इनका किसका है? PCl3 का है और NH3 का है। अब देखिए NH3 और PCl3 दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो जो प्रॉपर्टी नाइट्रोजन शो करेगा वही प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? फास्फोरस भी शो करेगा। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फास्फोरस के भी आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात करें तो दोनों की हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा और दोनों का जो शेप होगा वो आपका क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन मैच कर गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया कि जो PCl3 है और NH3 है दोनों का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा और ज्योमेट्री का क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? BeCl2 और H2O। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे बात करें हम BeCl2 की, BeCl2 का जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा? sp हाइब्रिडेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब आप BCl की देखेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो BCl ये कैसा शेप बनेगा? लीनियर शेप बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेरिलियम है, बेरिलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसके जब दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बॉन्ड पेयर इसके पास कितने हो गए? 2। लोन पेयर कितने हो गए? 0 हो गए। तो वैल्यू कितनी आई? 2 आई। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp हो गया और शेप क्या हो गया हमारा? लीनियर हो गया। ठीक है, H2O में देखते हैं। H2O में देखेंगे आप, H2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा? HO और H।
क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गया। अब ऑक्सीजन के पास कितने बचे, 2 लोन पेयर बच गए। 2 लोन पेयर हो जाने की वजह से अब इसके पास देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं, लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो वैल्यू कितनी आ गई, 4। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। और शेप क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका जो शेप हो जाएगा वो बेंट शेप हो जाएगा। H2O का शेप कैसा होता है, बेंट शेप का होता है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं, CH4 and CCl4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप दोनों का हाइब्रिडेशन क्या पाएंगे, sp3 हाइब्रिडेशन पाएंगे और दोनों का जो शेप होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसा शेप होगा, टेट्राहेड्रल होगा। आप लोग इसका फिगर बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं IF5 एंड PCl5। नेक्स्ट हम बात करेंगे IF5 एंड PCl5। अब देखिए आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर यहाँ पे हम किसकी बात करें, IF5 की बात करें, तो आयोडीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन से आप क्या बनाएंगे, सबका स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखिए एक लोन पेयर के फॉर्म में हम डाल देते हैं और 5 फ्लोरीन आयोडीन के साथ इसको हम लोग बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व कर देते हैं। इसमें इन्वॉल्व कर दे रहे हैं, बॉन्ड पेयर में। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर हाइब्रिडेशन की बात करें, हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5 हैं। लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं, 0 हैं, सॉरी। यहाँ पे जो आपका लोन पेयर है वो 1 है। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितनी वैल्यू आई, 6। और जब वैल्यू 6 होगी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2। और sp3d2 जब हाइब्रिडेशन होगा, जो शेप बनेगा इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या आप कह सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल, या इसकी ज्योमेट्री आप बता सकते हैं क्या, स्क्वायर पिरामिडल। आप कह सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल। आपके पास इसका 2 ज्योमेट्री बनेगा। आप चाहे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बताइए या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप इसका बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें PCl5 का, PCl5 आप जान ही रहे, इसको हमने कई बार बता चुके हैं। अगर आपको इसको निकालना भी है तो जैसा मेथड अभी हमने आपको बताया आप वहां से निकाल सकते हैं। और जो इसका हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा, sp3 होगा। शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। आइए अब हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है हमारा कि फर्स्ट ऑप्शन में द पेयर क्या है, NH3 और द पेयर हैविंग सिमिलर ज्योमेट्री। कौन से पेयर की ज्योमेट्री सिमिलर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पे दोनों सही होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारे क्या होंगे, गलत आंसर होंगे। बट आपके क्वेश्चन में सिर्फ आंसर नंबर सी को करेक्ट बताया है, बट यहाँ पे NH3 और PCl3 और NH3 में दोनों में ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही होंगे। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे एग्जिस्टेंस बताना है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ऑप्शन है Li2, नेक्स्ट है C2, O2 एंड He2। अब देखिए हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस का पता कैसे लगाएंगे। यह मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्टेंस का पता हम लगाएंगे MOT, इसका फुल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यह क्या करता है, सबसे पहले हम बताते हैं। इसके कहने के अकॉर्डिंग अगर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो वह मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और बॉन्ड ऑर्डर का अगर हम फार्मूला की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ
यहाँ पे इसको एन ए और एन बी के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1/2। ये होता है आपका क्या, बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला। ओके, हम लोग बॉन्ड ऑर्डर इस फार्मूले से निकालेंगे। यहाँ पे एन बी क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। Li2 ये देखिए, आइए इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन करते हैं। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो Li2 है, तो Li का कितने मॉलिक्यूल है, 2। Li के कितने एटम है, 2 एटम है, 2 Li एटम से मिलकर एक Li2 मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो अब Li का हमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन का जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिगरेशन करेंगे तो वो होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। अब देखिए सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम लोग सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग बॉन्डिंग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। एंटी बॉन्डिंग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार से। उसी प्रकार जब हम इसको आगे ले जाएंगे तो फिर हमारा पाई एंड पाई स्टार। तो पाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, बॉन्डिंग, और पाई स्टार क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंटी बॉन्डिंग। ओके, तो स्टार रिप्रेजेंट करेगा हमारा एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पे नॉन स्टार रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 एंड 2 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ कितने हैं, 2 हो गए। तो अब देखिए 4 में से 2 गए, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 1 होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। इसीलिए हम कहेंगे Li2 क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और इसके बीच 0 नहीं है, ये बॉन्ड ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप Li मॉलिक्यूल बनाएंगे तो Li के बीच सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। Li के बीच कौन सी बॉन्ड बनेगी, सिंगल बॉन्ड बनेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 कार्बन एटम में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम 12 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमारा होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पाई आ जाएगा, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। अब देखिए दोनों की एनर्जी लेवल सेम है, तो इसलिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले बराबर बराबर बांट देंगे, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 2 10 एंड 2 12। अब इन केस अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते तो हम क्या करते, तब यहाँ पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन बांट रखते। अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हम एक इसमें और एक इसमें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए आप यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, अब देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 2 4 2 6 एंड 2 8। 8 हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 8 हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, माइनस का 4। वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 8 में से आप 4 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आई, 4 आई, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप O2 का निकालेंगे, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कितने मिलेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 16 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। आइए इसको हम यहाँ पे निकालते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग O2 की बात करें, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 16। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्मा 2pz2, अब सिग्मा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन,
अब फर्दर आप यहाँ पे पाई स्टार 2px माइनस इक्वल टू पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। 14 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब देखिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल यहाँ पे सेम है। अब देखिए अब यहाँ पे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5 1 6। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6 हो गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको 10 - 6 कितने हुए? 4, और 4 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। अब यहाँ पे देखिए हर जगह बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है कुछ ना कुछ, बट हम बात करेंगे हीलियम 2 का। जब हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो He के 2 एटम हैं, तो He2 का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। आप कंफिग्रेशन करेंगे सिग्मा 1:2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। अब देखिए सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1s2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे क्या बचेगा? 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 and 2, 2 माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, 2 में से 2 गए 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई? 0। अभी हमने आपको जैसा बताया कि अभी किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा तो वह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा हीलियम 2 क्या होगा? यह मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या करता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे हमको पैरामैग्नेटिक नेचर को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पैरामैग्नेटिक नेचर। अब देखिए अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे मैग्नेटिक नेचर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है दूसरा? डायामैग्नेटिक। अब देखिए पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायामैग्नेटिक क्या होता है। जब किसी भी ऑर्बिटल में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वह क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। और किसी भी अगर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होते तो हम क्या कहेंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। क्या हो? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, हम उसे क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक। अभी जस्ट हमने प्रीवियस एग्जांपल में O2 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो आप देखते हैं जो लास्ट में पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, उसमें हम लोग 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल किए थे। 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए थे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट ऑर्बिटल में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए थे। क्या हो गए थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से O2 कैसा था? हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा था। बट हम लोग उसके पहले कौन कौन सा निकाले थे? Li2 का। Li2 में आप देखे थे वहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास थे, तो वो कैसा था? डायामैग्नेटिक था। नेक्स्ट हम निकालते C2। C2 को भी हम जब लोग इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किए थे तो वहाँ पे भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट में हमारे मिले थे, तो आप देखेंगे उसको तो वहाँ पे वो कैसा था? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वो डायामैग्नेटिक नेचर का था। नेक्स्ट हम लोग निकाले थे O2 का। O2 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे लास्ट में ऑर्बिटल में, तो इसलिए O2 हमारा कैसा हो गया था? पैरामैग्नेटिक नेचर का। और लास्ट हमने निकाला था ये He2 हीलियम 2 डाई हीलियम का, तो वो क्या हो गया था?
ही डज नॉट एग्जिस्ट, वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग उसका मैग्नेटिक नेचर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन में, हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, O2, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है N2, नेक्स्ट है हमारे पास H2 एंड नेक्स्ट है Li2। अभी देखिए यहाँ पे हमको मैग्नेटिक नेचर को फाइंड आउट करना है और वो भी पैरामैग्नेटिक नेचर को। अभी हमने बताया O2 हमारा कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है पाई स्टार 2p x सिंगल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू पाई स्टार 2p y सिंगल इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल में फिल किया जाता है, इसलिए इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। फिलहाल आइए यहाँ पे हम आपको दो चीज़ें बताएंगे, हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे पहली बात, हाइड्रोजन और लिथियम दोनों को यहाँ पे फाइंड आउट करके इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। उसके बाद हम लोग N2 और O2 पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी हमको डिफरेंट मिलता है और मैग्नेटिक नेचर भी जिसकी वजह से डिफरेंट होता है। ठीक है, पहले आइए हम ये दोनों को कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हाइड्रोजन डाई एटम है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अब 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s2। बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, अब देखिए सिग्मा 1s2, इसका एक ऑर्बिटल है, इसका कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है, और वो भी ऑर्बिटल कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से इसका ऑर्बिटल क्या है, फील है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन इसका बनाना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बना सकते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन का, ये देखिए एक हाइड्रोजन के एटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए, एक हाइड्रोजन के एटम को यहाँ पे। ये कैसा है आपका, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। बट ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये क्या है आपका सिग्मा 1s2 और ये आपका है सिग्मा स्टार, ये क्या है आपका सिग्मा स्टार 1s2। कहने का सेंस है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। आप इसको क्या कर सकते हैं, BMO, और आप इसको क्या कहेंगे, ABMO, एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब आइए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन को, एक हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन। अब जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए तो ये क्या होगा, पेयर्ड नेचर को शो करें, और जब पेयर्ड मैग्नेट नेचर को शो करेंगे तो ये कैसा हो जाएंगे, डायामैग्नेटिक नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हाइड्रोजन के बाद यहीं पे किसकी बात कर दें, हीलियम की बात कर दें। हीलियम की बात करेंगे तो आप देखिए हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हीलियम, यहाँ पे भी हीलियम। अब ये देखिए यहाँ पे भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब जब सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल किए तो बॉन्डिंग में क्या, अब दो इसका हीलियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन और इस हीलियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन वो किस में चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, वो किस में चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए BMO और ABMO, हम लोग कहते थे ना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NB माइनस NA की वैल्यू अगर कितना Y2 की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 - 2, यहाँ पे कितना हुआ 2 - 2 बराबर क्या होगा, वैल्यू 0, हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसी प्रकार अगर आपको लिथियम का निकालना है तो हीलियम के ऊपर हम किसका निकालेंगे, लिथियम का, और लिथियम में आप देखेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पे लाइए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम उसको आपको करके बता देते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, अब यहाँ पे देखिए लिथियम Li2 अब यहाँ पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला, 1/2, हाँ 2 और 2 कितना हो गए, 4 हो गए, -2 वैल्यू कितनी आई, 2/2 कितनी आ गई, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल हम बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर का। मैग्नेटिक नेचर कैसा है, सबके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये कैसा हो गया, ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो गया। अब आइए हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं N2 और O2 में।
वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बने रहने चाहिए। आइए हम यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए अगर हम बात करें N2 और O2, किसकी बात करें N2 और O2। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन की बात करें इसके पहले, ये दो प्रकार के होते हैं। कन्फिग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद होता है आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन, अगर हम अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन होता है वो हमारा होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 एंड पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आप भर रहे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, उसके बाद सिग्मा 2p z एंड 2। ये हो गया अप टू 14। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन हो नहीं, 2 4 6 8 10 12 14, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन आप यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की रूल्स को फॉलो करेंगे। अब देखिए आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो नहीं करेंगे। तब आप कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो करेंगे? तब आप फॉलो करेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 एंड अब यहां पे देखिए जो सिग्मा 2pz है वो क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz 2 एंड पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब देन अब पाई स्टार आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड सिग्मा 2pz स्टार। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो चेंजिंग कहाँ पे आएंगे? चेंजेस ये होंगे, आप अप टू 14 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे, सिग्मा 2pz बाद में रहेगा। आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz क्या हो जाएगी? पहले आ जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखिए हम N2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है ये किसका है? हमारा N2 का हो गया। ये किसका हो गया? हमारा N2 का हो गया, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन और N2 में कितने? 14 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप देखिए क्या कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? हमको नहीं दिख रहे हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कैसा नेचर आ गया? मैग्नेटिक नेचर डाया मैग्नेटिक आ गया। कैसा आ गया? डाया मैग्नेटिक आ गया। अगर आप बात करें O2 का, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 एंड 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन आप यहाँ फिल करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आपका आ जाएगा मैग्नेटिक नेचर, कैसा आ जाएगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर है। क्यों पैरामैग्नेटिक आ जाएगा? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं जब आप O2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप फिल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन में दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है। तो जब दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी तो हमारी ये प्रायोरिटी होगी कि हम पहले सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देन उसके बाद अगर आपके पास 17th इलेक्ट्रॉन आ जाएगा O2 माइनस की, अगर हम बात कर दें तो O2 माइनस में फिर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे। क्या करेंगे? तब आप भरेंगे 2px इक्वल टू 2py। अब देखिए यहाँ पे हम आपको सभी कंडीशन बता देते हैं। अगर आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन हुए, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन तक आप यहाँ फॉलो करेंगे, अगर आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरेंगे। 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन तब आप यहाँ भरेंगे। 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, तब आप एक को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। जब 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तब आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर जब 19 इलेक्ट्रॉन आएगा तब आप जाएंगे, किसमें जाएंगे? सिग्मा स्टार 2pz1। ठीक है, ये आप ऑर्डर फॉलो करेंगे। आप कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे? ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन आप 2px में ही भर देंगे, नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे। ओके, आप इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चला? जो O2 मॉलिक्यूल है वो हमारा पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। आइए हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे जो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज व्हिच हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। देखिए हमारे पास क्या दिया? Cn माइनस Cn प्लस इधर है, Cn माइनस इधर है।
NO एंड CN। ये आपके कुछ मॉलिक्यूल्स स्पीसीज दिए हुए हैं और पूछ रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए अगर हमारे पास कोई ट्रिक ना हो तो हम एक एक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए हम एक छोटे से रूल को अपने दिमाग में सेट करेंगे। हम उस रूल के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एकदम इजी मेथड से हम इस रूल को याद करेंगे और उसी मेथड के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। वो ट्रिक क्या है, आइए हम लोग ट्रिक की बात करते हैं। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर आपका अब -0.5 का माइनस आप करते चले जाएंगे। तो 0.5 से सब माइनस कर देंगे। अब बॉन्ड ऑर्डर 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, फिर 5.5 आप क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2.0। 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, 1.0। 19 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, आप कहेंगे 0.5 एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, आप कहेंगे 0.0। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 0.5 का। ऊपर भी आप एक कर दीजिए। अगर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। 13 इलेक्ट्रॉन्स में फिर 0.5 यहां से आप माइनस करिए, कितना हो गया, 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितना हो गया, 2.0। 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो आपके पास 1.5। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो आपके पास हो गया 1.0। अब इस रूल को आप यहाँ पे आप ट्रिक यहाँ से लर्न करना शुरू करेंगे। जो 14 इलेक्ट्रॉन है आप इसको सबसे पहले दिमाग में रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलता है, 3 निकलता है। उसके बाद आप 0.5 का डिफरेंस लाते चले जाइए, ऊपर चले जाइए और 0.5 का डिफरेंस लेके नीचे भी चले आइए, आपका बॉन्ड ऑर्डर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम एक एक इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन करें, फिर उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो फिर हम पता लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आइए इसको देखिए कितने फास्ट हम लोग निकालते हैं। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस एक पॉजिटिव चार्ज हो जाने की वजह से एक अपना इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 7 13 -1। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। आइए Cn माइनस के पास आते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके बैठा हुआ है, लोन पेयर आपका सही है, ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेके बैठा हुआ है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको। NO, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे Cn के पास, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आइए हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अगर वैल्यू 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.0। अगर वैल्यू 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। अगर वैल्यू 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5। अगर Cn की वैल्यू कितनी, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 13 है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 का होगा, और 3 किसके पास है, Cn माइनस के पास। हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, करेक्ट हो गया। हमें सिर्फ इस रूल को क्या करना है, याद करना है और आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाना है। ठीक है, तो आप लोग अपने दिमाग में आप 14 को बेस मानिए और इसको बेस मान के आप ऊपर जाइए, 0.5 माइनस करिए, नीचे आइए, 0.5 माइनस करिए और एक एक इलेक्ट्रॉन माइनस करिए, एक एक इलेक्ट्रॉन प्लस करिए और बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 से डिफरेंस मिलाइए। ठीक है, यही आपका ट्रिक होगा और उसी ट्रिक के थ्रू हम इस आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा हम वीडियो को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आइए आज सबका क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए सेम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है, सेम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। फिर हम अपने रूल को निकालेंगे, किसका, 14 के लिए वैल्यू 3, 13 के लिए वैल्यू
2.5, 12 के लिए वैल्यू 2.0, 11 के लिए 1.5, ठीक है, और 10 के लिए 1.0। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2.0, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 एंड 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.0, ठीक है। इस रूल को हम फॉलो करेंगे और बता देंगे कौन सी स्पीसीज का। फर्स्ट ऑप्शन है O2 एंड NO प्लस। आइए, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन है। अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। NO प्लस, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एंड 7 15 प्लस 1 पॉजिटिव चार्ज हो जाने की वजह से हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 14 और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ से ऐसे निकालिए ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8। अब यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक माइनस हो गया, तो 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया? 14। वैल्यू कितना आ गई? 3, ठीक है। नेक्स्ट Cn माइनस CO, Cn माइनस एंड CO। अब देखिए Cn माइनस के लिए बात करें, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके बैठे हैं भाई साहब, कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 6 14। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 14 आ गया। आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। बट आइए और सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा क्या? N2O2, N2 एंड O2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? 3। और O2 17 इलेक्ट्रॉन, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, 17 के लिए कितनी वैल्यू हो गई? 1.5। नेक्स्ट CO एंड NO, CO एंड NO। CO के लिए 14, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, 8 एंड 6 14, वैल्यू कितनी हुई? 3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8, 8 एंड 7 15, 15 के वैल्यू कितनी वैल्यू हो गई? 15 के लिए आप पाइए 2.5। अब देखिए सिमिलर वैल्यू किसके लिए मिली? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज। अब देखिए फिर बॉन्ड ऑर्डर पे क्वेश्चन आ गया। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछा है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर, दूसरे उसका ऑर्डर। कितना आप निकालेंगे? डायरेक्ट आप देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है? O2 2 प्लस है, उसके बाद क्या है? O2 माइनस है एंड O2 प्लस है। ये 3 स्पीसीज है। आप कैलकुलेट करिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? O2 16 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 माइनस कर दीजिए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 14। यहाँ पे O2 16, 1 माइनस 17 15 इलेक्ट्रॉन। O2 16 प्लस 1 14 के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है? 3। 17 के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 1.5। और O2 प्लस 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने बॉन्ड ऑर्डर है? 2.5। ऑर्डर क्या हो गया? देखिए अब देखिए हम पहले ऑर्डर देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑप्शन नंबर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले O2, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? O2 माइनस, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ये हो गया हमारा ऑर्डर और ये होगा क्वेश्चन नंबर 80। तो ये रहा आज का कंप्लीट डिस्कशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक थैंक यू, बाय बाय।